अभी इतना कमा लिया 3 साल के अंदर, फिर उसने छोड़ने की हिम्मत रखना को और बहुत बड़ी बात है। मेरा कहने का अर्थ जो है ना वो ये है कि केवल मात्र ये नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब का पीछा लग लिए और गवर्नमेंट जॉब किन्हीं कारणों से आपको नहीं मिल पाई तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप जीवन में फेडअप हो जाओगे, या केवल मात्र वह गवर्नमेंट जॉब ही एक जिंदगी जीने का तरीका सलीका सिखावा है। आप जो भी काम करो पूरे पागल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो प्राइवेट काम है, प्राइवेट काम है जो भी करो, हमने उसमें ये सोच के नहीं करना, उसमें करना कि हमने उसमें मजदूर बन के काम करना है। मेरा एक साथी ने एक वो कर लिया सर्विस स्टेशन, 2 साल पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले की बात। सर्विस स्टेशन सब बच्चे समझे हैं जो गाड़ी धोने की में वो हैं, और मेरे पास फोन आए कि आप आइयो मैं मुहूर्त पर चला गया। ऑफिस बना रहा, 2 पार्टनर थे, तो वो ऑफिस बना रहे, ओपनिंग पर ही ऑफिस के अंदर एसी लगवा रखा, एक हुक्का दे रखा, और पीछे मतलब हालांकि इसका सर्विस स्टेशन ऐसा था जी न उस टाइम तक ऐसा सर्विस स्टेशन था नहीं, पीछे बहुत बड़ी वर्कशॉप है काफ़ी अच्छा। मेरे को बोला किसा लग गया, मैं बोला सच्ची पूछेगा, बोला पाछा आ जाए फिर तो। मैं बोला जय इसमें तेरी यह हिम्मत हो ना, तू खुद कैफरी पार के जगह गाड़ी धोगा ना, तो ये 2 साल के बाद इस ऑफिस में बिठा देगा, और यदि तू आज इस ऑफिस में बैठ कर होका पियोगा, नाड़ा लड़के आप काम कराओगा, तीसरा भी न तारा जूत बात जगह, छठे भी न बिक लेगा, वही हो यार। तो सोचने की बात, वो इंडस्ट्री थोड़ी है, एसी लुवा लिया रोके बरबर के बैठ के 5-4 महीने बाद आपस में दोनों पार्टनर जूतबाजी, इतने पैसे निकलेंगे। जो काम आपने करना है ना, उस काम को यदि आप अपने किसी भी काम को लगा लो, यदि आपने एक अच्छा केवल मात्र दाल रोटी चलानी तो अलग बात है, और यदि आपने एक ये पहचान बनानी है वह फला आदमी बहुत अच्छी खेती कर रहा है या बहुत अच्छी दुकान चला रहा है, उसके लिए तो आपने कम से कम जो आपका जीवन है ना वो पूरा खपाना पड़ेगा, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा। अपनी पहचान बनाने के लिए आपने 10-20 साल मतलब पूरी पागलपंथी के साथ लगाने पड़ेंगे। जिस काम के मान लीजिए आपके 4 भी चढ़ाने, जो काम करो उस काम का मतलब ऐसा जुनून होना चाहिए। यदि मैं आपका अपने स्कूल की यदि बात करूं, एक यदि आज मैं कल्पना करो कि सुबह कल मैंने दिल्ली जाना पड़ गया, और दिल्ली जाना पड़ गया, कोई भी इमरजेंसी या कोई जरूरी काम आ गया, बस ही दारू तक होके दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के बाद मेरे दिमाग में मतलब दिन में 10 बार यह बात ही आएगी, बस दिल्ली से कै बजे काम निपटा के बाद दिल्ली से यदि 7 बजे 8 बजे 9 बजे काम निपटा है तो मेरा रूट सोनीपत हो क्या होगा, और आके स्कूल में भी एक कदम ना रखूं, डंग ना रखूं, तो नींद नहीं आवे। स्कूल में तो 100% किसी प्रकार भी हो, यदि बाहर ही है तो अलग बात है, नहीं तो अपना स्कूल में तो आना ही आना है। छुट्टियां होगी, लॉकडाउन हो गया, मान लीजिए लॉकडाउन में बड़ी मुश्किल से 10-5 दिन में घर रह जाऊंगा, जब तक स्कूल में नहीं आऊं मेरा मन नहीं लगे। बस स्कूल में एक बार आ गया आराम से, एक बार सारा घूम के चलेगा, कोई काम नहीं करना, उसके बाद एक आत्मिक शांति मिल है। तो जिस काम के साथ बेटा काम तो करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस काम को करो उसको पूरे पैशन के साथ, और लड़कियों के लिए इतना स्कोप बहुत ज्यादा। जिस तरह लड़की एक नारा है ना, लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई बार स्कूल वाले साथी हम जब डिस्कस करा, नारा तो बल्कि ये गलत है, नारा तो ये होना चाहिए कि लड़के बचाओ, संस्कार दो, लड़के बचाओ। लड़के खत्म होने लग रहे, लड़कियां हैं, लड़कियां तो अब किसी भी स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर जहां भी कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, यदि 100 इनाम वहां पर किसी को दिए जाते हैं को एजुकेशन के अंदर, 100 में से 90 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं। और कहीं कोई बाधा नहीं करने के लिए, ठीक है, अपनी भी कह दिया, बहुत सारी लड़कियां विदेश के अंदर। सुंदरपुर से मैंने कल परसों पता चला एक लड़की है, शायद तन्नू नाम है, कि उसकी भी वो भी ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा रही है, जाने लग रही है। उसकी मैरिज का शायद वहीं कोई होगा कि उसका हस्बैंड वहाँ रहता है। ये काबिलियत तो है, जिस बच्चे के अंदर काबिलियत तो बाहर जा रहा है।
शिवाय से मीनू है, अपने शिवाय से लड़की है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत अच्छी सेटिंग है। शिवाय की एक लड़की थी, बीए की क्लास बिठाई थी अपन एक बार लड़कियों की। उस टाइम मतलब टैलेंट की बात है, उस टाइम उस लड़की के दिन मैंने +2 वाली लड़की को बताया भी था। मतलब उस टाइम वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी, तो वहाँ पर जो कलरक था, मिडिल एज का कलरक था, बहुत तंग परिवार से थी लड़की, बहुत तंग परिवार से। और उस कलरक को न बोले कि सर, उस टाइम काम सारा मैनुअल होता था, कागजी फार्म भरने सारे एडमेड होते थे सारे। तो उन्होंने कहा अंकल जी मैं आपका कुछ काम करा दूंगी, देश का मतलब कि पैसे देते हो। तो वो कलरक बड़ा है, वो लड़की में कितना टैलेंट है। उन्होंने सोच के ना बोला बेटा कोई नहीं, देखिए फार्म कहीं लीक नहीं हो जाए और ये मेरा काम तो घर पर कर लिया कर। वो अपने कॉलेज की फीस ही वहाँ निकालते थी। और ब्यूटी पार्लरिंग का वो काम कर रही है, दिल्ली के अंदर शादी होगी, पीछे उसके भाई की शादी थी, उसका भाई कार्ड देके गया। उसका भाई को मैंने जॉब लगवाया था, बड़ी अच्छी सेटिंग है उसकी भी गुड़गांव दिल्ली के अंदर। तो उसका भाई ने बताया ना, बोला जी मतलब इतना अच्छा ब्रांड हो गया, दीपिका पादुकोण भी उसके पार्लर पर आई है। मतलब नेशनल लेवल पर उसने पहचान बना ली अपने। करने के लिए बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ के, और उसके बाद यदि मान लीजिए आपका जो वैवाहिक जीवन है वहाँ पर परिवार की सहमति से आप घर का काम संभालो, घर का काम करो, तो एक अलग बात है। और यदि आपको आगे बढ़ने का, पढ़ने का, आगे निकलने का अवसर मिला है ना, और उसके बाद आप नहीं निकल पा रही, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रतिभा है ना उसके साथ आप न्याय नहीं करोगे। खुद कुआं खोद के पानी पियो तो घना मीठा लगे। अब तो जो पापा है, पेरेंट्स हैं, सारे के सारे आपकी जरूरतों को पूरी करने लग रहे हैं। जिस दिन खुद कमा के करोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। तो बेटा सभी स्टूडेंट्स को जो स्कूलिंग पास आउट करके आप कॉलेज की लाइफ में एंट्री करेंगे, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत बहुत बेटा बधाई भी कि आपकी स्कूलिंग काफ़ी अच्छी रही है। +2 की मान ली यदि बात करी जाए, कभी ना महसूस हमें होता ही नहीं 1% भी कि हमारे स्कूल में +2 क्लास भी है। +1-2 क्लास का अर्थ क्या है कि स्कूल की 60% नहीं 80% एनर्जी है जहां पर +1-2 की क्लासेज है। और जहां पर को एजुकेशन है वहां पर स्कूल मैनेजमेंट की 80% एनर्जी उन 2 क्लासों को संभालने में लगती है। और खूब कितने संभालो, हर साल कोई न कोई स्कूल में कोई कंप्लेंट आई वगैरह थी नहीं। अपने आप के लिए बेटा आप इस बात की पीठ थपथपा सकते हो और ताली बजा सकते हो। मतलब आप जहां भी जाते हो ना, जो कुक है ना, कुक जो हलवाई है, आप जिसने आपका खाना तैयार किया, ये भी अपने स्कूल में 4-5 साल से रेगुलर आ रहा। ये भी नहीं कह रहा सर मैं बहुत स्कूल में पार्टी करके आऊँ या बहुत सारे स्कूल के प्रोग्राम अटेंड करूँ। जितने अनुशासित बच्चे आपका स्कूल के कहीं नहीं देखे इतने बच्चे। इतने मतलब कभी शिकायत नहीं, सिंगल भी। मतलब जब मैं बच्चे यहाँ से विदा होके जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कह दिया ना मैंने कि बाप और भाई कहीं के कोने में जाके एक बार आंखों में आंसू जरूर आते हैं। तो हो सकता है मेरे आंसुओं पे ले आ लियो। 3 लड़कियां, नई लड़कियां हैं पिछली साल गुरुकुलम स्कूल से। अंजलि है, प्रियंका है, रितु है। मतलब पुरानी लड़कियों के साथ इतना तालमेल, इतनी घुल मिल गई। स्कूल में कह दिया कभी जब एक बार भी किसी बच्चे को डांटने का अवसर ही नहीं मिला कि बेटा तुम आपने ड्रेस ठीक नहीं डाल रखी, आपने काम ठीक नहीं किया। इस चीज को बेटा आपने बना के रखना है। और वो कह दिया कि समाज जो ठप्पा मार है ना, उस ठप्पा के अंदर आप पास होने चाहिए। पास होने का अर्थ आपकी जो प्रोफेशनल और जो स्टूडेंट्स लाइफ है ना, इन 2 के अंदर आप पूरी ताकत लगा दो। और जब तक एक टारगेट अपना बना लो कि मैंने इस चीज के अंदर जाना। दूसरी जो बच्चे पास आउट कम से कम 10 +2 वाली लड़कियां हैं और 10वीं के स्टूडेंट्स की तो एज नहीं हुई है। मेरा जो अपना अनुभव है, मेरा ऐसा मानना कि 2024 के अंदर
विधानसभा के चुनाव है अपने हरियाणा के अंदर, और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा 2024 से पहले बहुत सारी वैकेंसी निकाल लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और वह वैकेंसी डी और सी ग्रुप की होंगी, और लगभग सभी वैकेंसी बिना सिफारिश लगेंगे। जैसे पीछे जो इन्हें डी ग्रुप है, जींद का जो बाई इलेक्शन था, जब दिग्विजय चौटाला और कृष्ण मिड्डा आमने सामने थे, कृष्ण मिड्डा उसमें विधायक बना, और उसका कृष्ण मिड्डा उस टाइम 10,000 से जीता था। 10,000 से जीतने का केवल एक कारण था, इलेक्शन से पहले लगभग 15-20 दिन पहले डी ग्रुप की वैकेंसी है वो फेर लगाई हरियाणा सरकार ने, सिफारिश उसमें नहीं चले, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, और जींद के उसमें हजारों बच्चे लगे, हजारों बच्चे जींद के, अपने भी उसमें 3-4 स्टूडेंट्स लगे। रामेर जो अपने स्कूल में पीएन था, उसका लड़का था सोमवीर, वो उसी में लगा। मोही था खरकराम जी से वजीर का लड़का, वो उसी में लगा। शिवा से एक लड़का और लगा। तो सरकार ने एक मैसेज दिया समाज के अंदर कि वह वास्तव में बिना सिफारिश, बिना पैसे की सरकार में भर्तियां होती हैं, और इलेक्शन में जीत मिली उनको। तो 2024 में मेरा ऐसा मानना कि बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, इसलिए स्कूलिंग पास आउट करके, और आपने वो चीज भी, वो पिक्चर, वो ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि 2024 के अंदर मैं पहले अटेम्प्ट के अंदर ही जॉब लूंगी। उसके लिए अपनी तैयारी करो। और दूसरा, आज से लगभग जो 10वीं के बच्चे हैं, आपके एग्जाम में तो बेटा 1.5 महीने का टाइम है, और +2 की जो लड़कियां हैं बेटा, आपका जो एग्जाम का टाइम है 20 दिन का आपके पास टाइम है। जितनी आपने पूरे साल के अंदर पढ़ाई की है उसको यदि एक तराजू में रख दिया जाए, और 20 दिन जो आपके आने वाले हैं उसमें जो आप तैयारी करोगे उसको एक तराजू में रख दिया जाए, तो ये पलड़ा भारी रहेगा। इसलिए अपनी पूरी जो एनर्जी है बेटा अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा दे। और अब केवल आपका टारगेट, आपके जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए। और जो 10वीं क्लास की बॉयज बेटा CBSE के आपके एग्जाम हैं, और जब इस प्रकार की सुंदर जो व्यवस्था आपने फेयरवेल पार्टी जो की, और इतनी अच्छी मैनेजमेंट के साथ जो स्टेज कंडक्ट करे थे, बहुत सारे बच्चे जिनकी तारीफ जितनी कम की जाए उतनी कम है। चाहे दीपिका की बात है, चाहे ईशिया की बात है, जहाँ की जो रिदम है ना, रिदम में ये लगता है नहीं कि बाहर कोई स्टूडेंट्स बैठा है, कोई पेरेंट्स बैठा है, ये लगता है नहीं कि बच्चे रूरल के हैं। तो जो 10वीं के भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपकी CBSE के बोर्ड एग्जाम हैं, और आपकी पार्टी का मजा तब ही रहेगा, ये नहीं कौन सा 10वीं के एग्जाम के अंदर ही फेल होके निकले ना, उसके लिए तो एक और फेयरवेल तैयार है फिर अगली साल, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप यहाँ से पास आउट हो, और जीवन में बेटा जितनी मेहनत, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उससे ज़्यादा पुरुषार्थ करें, और ढेर सारी कामयाबी ले बेटा। जितना पैसा कमाओ उस पैसे में इस चीज़ का भी, मैं समाज का सिर होना चाहिए उस पैसे के अंदर। घर पर यदि कोई भी आपके घर पर, एक तो 2-3 बातों को मैं एक बार आपको और बताना चाहूँगा। एक तो बेटा जहाँ भी सिर का काम हो, सामूहिक काम हो, सामूहिक काम में कभी भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। सीड का काम है और योगदान का काम है, बस ये काम करवाना, गली बनवानी है, प्रेस बनवानी है, कोई जोड़ खदवाना है, कुछ भी करना है, जहाँ पर यदि ये अनवा कापी उठा ले, किसी ने बाँच करने लग रहे हैं, पैसे इकट्ठे करें, वहाँ बढ़ चढ़ के पैसे देने चाहिए आपने। जो कमा लिया बेटा उस कमाई में से जो भी आपने लगा कि ये आदमी जरूरतमंद है और ये आदमी मतलब ऐसा है, इसने सहायता की जरूरत है, तो वहां पर बेटा करनी चाहिए 100%। आपका पैसा दूसरे का सिर होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान जब दुकानें, जिसकी जैसी नीयत वैसी बरकत, नीयत की जीत होती है। मन तो बहुत बड़ी खुशी हुआ है, लॉकडाउन के अंदर स्कूल बंद था, मैं नाम नहीं लूंगा, स्कूल बंद था, लेकिन बड़ी खुशी भी हो, चाहे नाम लेने भी हो, नहीं किसी एक आदमी का अपने यहीं से मतलब उसका बड़ी दिक्कत है, बड़ी बीमारी है, और उसका फोन आ गया कि मास्टर जी दिक्कत है और दवाई लानी है, मां अंकल जी बोलो बता के चाहिए।
बोला जी 5,000 रुपये चाहिए, उल्टे कौन देना, कोई बात नहीं। 5,000 रुपये लॉकडाउन में मेरे पास नहीं थे। मैंने कह दिया अपना खरकरान जी में समुद्र फौजी को जाके ले जीवन फौजी द्वारा फोन कर दिया, वह फलाना आदमी आगो ने 5,000 रुपये दे दिए। बड़ा मजा आया। एक डैफोडिल स्कूल है बेटा, डैफोडिल स्कूल है और उसमें प्रिंसिपल हैं इंद्र सिंह सैनी यादव यूपी से। उनके भाई का, छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया, बहुत मतलब वो कोमा में चला गया, और चला गया तो मतलब पैसे भी खूब खर्च हो लिए। उसका लास्ट ऑपरेशन था मैदानता के अंदर। उसने कहीं से मतलब कोशिश करी, व्यवस्था नहीं हुई। लास्ट में उसका मेरे पास फोन आ गया और मैं स्पीड जाने लग रहा था, और वो फोन मतलब ये पता था उसका भाई का चोट लग रही है, लेकिन ये नहीं पता था कितनी लग रही है। और मैं फोन मिलाकर रो पड़ा। मैंने दोबारा, मैं भी समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अभी फ़ोन करना ठीक नहीं। मैंने 10 मिनट के बाद फ़ोन करा, बिला मलिक जी ने बड़ी दिक्कत है, अरे आपने सारी बातों पता, उनका वहाँ ज़मीन जायदाद भी कम थी, पैसे बिला बहुत लगेंगे सर, कुछ हेल्प हो जाए तो। मैं बोला कोई बात नहीं भी, मेरा काम है। मैंने हमारे स्कूल का जो सौदे का प्रधान है, जो अपना खेड़ी के अंदर स्कूल है जीन पब्लिक स्कूल, इसका मालिक अजीत यादव, उससे फ़ोन किया कि यादव जी नूर दिक्कत है। उसने कहा मलिक जी हम सब सहयोग करेंगे, आप एक मैसेज तैयार करके ग्रुप पर डाल दो। इमोशनल मैसेज मैंने उसमें तैयार किया, सारी बातें बताई। उसकी हेल्प के लिए बेटा एक दिन के अंदर 4 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए। अपने यहाँ की बात बताओ, 31,000 रुपये लोटस स्कूल ने दे दिए, 11,000 रुपये गुरुकुलम स्कूल ने दे दिए, सभी ने पैसे दे दिए। इस प्रकार की बहुत सारी हेल्प की, ठीक है, और बड़ा मजा आवा है। तो जहाँ भी सामूहिक काम ऐसा हो कि यहाँ पर हमने इस आदमी की या इस संस्था की हेल्प करनी चाहिए और इसको ज़रूरत है और ये पैसा हमारा सही जगह यूज होगा, बेटा वहाँ पर दिल खोल के दान भी देना चाहिए। जितने आप दान दोगे, जितने अच्छे काम करोगे, आपके जीवन की बचत वही है। तो बेटा ज़्यादा समय लेते हुए सभी स्टूडेंट्स को आपके उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।